हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है डेली करंट अपडेट्स की वीडियो। डेट क्या है आज? 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अपडेट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं क्या है बिना किसी देरी के। फर्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल लॉन्चेस सागर सेतु मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्ट मैराइन। ओके, तो किसने? सोनेवाल। सोनेवाल कौन है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सोनेवाल, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम क्या है? हाँ, मैं क्या कह रहा था, ऐप का नाम है सागर सेतु। सागर सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च करी है, मोबाइल ऐप। ठीक है, किसके लिए? नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्ट मैराइन के लिए। ठीक है, अब समझिए ऐप है क्या। ठीक है ना, ये नेशनल लॉजिस्टिक पोर्ट मैराइन की ऐप है। ठीक है ना, पहले समझिए ये सोनेवाल जी हैं। ये जो सोनेवाल जी हैं, ये किस चीज के मिनिस्टर हैं? क्योंकि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर लिख रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ये क्या है? मिनिस्टर हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जी, इनका पूरा नाम है सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है, अब इन्होंने जो ऐप लॉन्च की है सागर सेतु, उसके बारे में समझते हैं। देखिए इस ऐप में क्या होगा। वैसे पहले आप ये समझिए लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ये पूरी ऐप जो है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी सामान मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बन रहा है, या फैक्ट्री में बनने से पहले भी, मान लीजिए एक फैक्ट्री है ना, यहाँ पे कोई सामान बन रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई मोबाइल बनना है, तो मोबाइल कैसे बनेगा? उसके अलग अलग पार्ट्स लाए जाएंगे अलग अलग जगह से, फिर उनको एक जगह बनाया जाएगा, फिर उनको असेंबल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब वो बन गया एक बार कोई फोन है ना, फिर उसको अलग अलग देशों में भेजना है या इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में भेजना है, तो कैसे भेजा जाएगा? उसको कोई ट्रक वगैरह है कोई लेके जाएगा। मान लीजिए अगर कहाँ भेजना है, इंडिया के अलग अलग राज्यों में भेजना है, तो ट्रक्स वगैरह के ऊपर या जिस भी चीज में उनको रखा जाएगा और फिर ट्रक उनको लेके चला जाएगा। लेकिन अगर इनको इंडिया से बाहर भेजना है तो उनमें ट्रक्स वगैरह में रखा जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे? ट्रक्स पोर्ट्स पे जाएंगे, बंदरगाह पे जाएंगे, और बंदरगाह पे जाने के बाद फिर वो क्या होंगे? जाके शिप्स में डाल दिए जाएंगे। शिप में मतलब रख दिए जाएंगे, और शिप को जहां जाना होगा फिर वो शिप वहां चला जाएगा जिस देश में जाना होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जहां से बनना शुरू हुई कोई भी चीज और जहां तक पहुंची, ये जो विदेश में पहुंचनी है, जहां पहुंचनी है, जब तक वहां पहुंचेगी, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये जो ऐप है ये लॉजिस्टिक्स के लिए ही बनी हुई है। अब इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो भी लॉगिन करना चाहता है, जो लॉगिन करेगा है ना, जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करता होगा, वो यहाँ पे आराम से लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा? पहले आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरत है। जैसे कि क्या जरूरत है कि आपने जो ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर प्लेस करने की बात होगी है ना, ऑर्डर प्लेस किया कि जी इतनी चीज हमको चाहिए। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको जो पैसे जमा करने होंगे एडवांस वगैरह, वो सब जमा कर सकते हो है ना। आपको स्टेटमेंट वगैरह मिल जाएगा जो बैंक से होगा है ना। कोई पैसा आपके पास आया है, आपने कोई पैसा दिया है, वो सब डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, बैंक से आपको डायरेक्टली लिंक किया जाएगा और वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। फिर तीसरी चीज क्या होगी? ट्रैक करने का, ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी। एक मिनट। ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी, ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी क्या है? किसी भी चीज को ट्रैक करना। जैसे मान लीजिए हमने अमेजोन वगैरह से, या फिर हो गया आपका फ्लिपकार्ट से, किसी से भी कोई सामान मंगाया। ठीक है, तो जब हम सामान मंगाते हैं तो उसको क्या करते हैं? हम समय समय पे ट्रैक नहीं करते रहते कि कहाँ आ गया, कितने दिन में आ जाएगा, वहां पे ऐप पे जाके देख लेते हैं। वो क्या होता है? उसी को ट्रैक करना बोलते हैं। ठीक है, उसी को ट्रैक करना बोलते हैं। तो हमने कोई चीज ऑर्डर करी तो हमको पता है 3-4 दिन में ऐसे यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पहुंचनी चाहिए, फिर इतने समय में, मान लीजिए 15 दिन में उस देश तक पहुंच जानी चाहिए, या 15 दिन में हमारे पास आ जानी चाहिए। तो हम उस सारी चीज को किस समय पे कहां पे है, उस सब चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। किसके थ्रू? सागर सेतु ऐप के थ्रू। ठीक है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, ऑर्डर की है ना, पेमेंट से रिलेटेड सारी फैसिलिटी, क्रेडिट से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज, और ट्रैक एंड ट्रेस से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज, ये ऐप जो है आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये ऐप जो है आपको सारी चीज आपके फोन पे, घर बैठे बैठे आप अपने फोन पे, जहां भी आप अपने ऑफिस में बैठे हो, वहां पे बैठे बैठे आप अपने सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब इस ऐप को बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, देखिए एक तो जरूरत क्या है
काम थोड़ा इजी हो गया, है ना, काम थोड़ा आसान हो गया। दूसरी बात क्या है, काम इजी होने के बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है, पहला तो काम इजी हो गया, है ना, दूसरी चीज क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अब ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी का अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊं, मतलब एकदम हिंदी में मीनिंग बताऊं क्या होता है, फिर यहाँ पे किस लिए यूज हुआ वो बताऊंगा। तो ट्रांसपेरेंसी का या ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ऐसी कोई भी चीज जिससे आर पार दिख सके बिना किसी परेशानी के, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हमने कोई ऑर्डर दिया, है ना, तो ऑर्डर जो हम देंगे इस ऐप के थ्रू देंगे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऐप में जो भी पूरा हमारा डाटाबेस होगा, जो हमने पैसे दिए, हमने पैसे लिए, कितना एडवांस दिया, क्या क्या किया, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई, ठीक है, वो सब कहाँ होगी, इस ऐप के ऊपर लिखी हुई होगी, ठीक है, वो सब कुछ इस ऐप के ऊपर लिखा होगा। फिर हमारा ऑर्डर कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा, ये सब लिखा होगा, कोई भी कहीं पे भी झूठ नहीं बोल सकता, है ना, जो भी हो रहा होगा वो सब हमको दिखेगा, मतलब सब आर पार हमको दिख रहा होगा क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। मान लो हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, है ना, और ये जो है ट्रांसपेरेंट ऐप नहीं होती है ना, हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इसमें, मतलब हम देख नहीं सकते क्या क्या चल रहा है। तो हमने ऑर्डर दिया है मान लीजिए 50 उसका, है ना, और कल को उसने हमें 100 भेज दिए, है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है ऑर्डर में, पर फिर भी चलिए ऐसा हो गया, फिर आप क्या कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी चीज, पैसे में कई बार घपलेबाजी हो जाती है, ठीक है, और अगर ये दोनों भी नहीं हुए तो एक चीज तो ऐसी है जिसमें घपलेबाजी होती है, क्या चीज, ये जो ऑर्डर कितने दिन में पहुंच रहा है ना, बार बार फोन, अगर आप जो है कहाँ पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी फिर भी वहां पे धंधलेबाजी हो जाती है, कैसे कि जी कल आएगा आपका ऑर्डर, परसों आएगा, फिर 2 दिन लेट हो गया, फिर आएगा 2 दिन बाद, ऐसे करके हो जाती है ना, तो ये जब भी हो जाती है, समझ रहे हो, तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, मैंने 2 शब्द बोले थे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ठीक है, मतलब कि किसी ने कुछ किया है ना, किसी से आपसे कुछ काम कराया, आपने सारा काम कराया किसी कंपनी से, ठीक है, कहीं पे कुछ खराबी हो गई, या मान लीजिए वैसे भी आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसको कैसे सही कर सकते हैं, अगर कुछ खराबी हुई है या सब कुछ सही हुआ फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो कि ठीक हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, जवाबदेही, कि आपको उनको, आप जो उनसे पूछोगे उनको आपको जवाब देना होगा, ठीक है, जिसने भी आपका काम किया है, समझ लो ना। तो ये किस तरीके से होगा, इस ऐप के थ्रू होगा। यहाँ पे जब लेट हो रहा होगा बार बार ऑर्डर, तो आपके पास राइट है, आपको पता है बार बार ऑर्डर क्यों लेट हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो क्यों लेट हो रहा है, हमको क्यों परेशानी की जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होंगी, यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है ना, काम को आसान बनाएगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आपको क्या होंगी, यहाँ पे पता होगी, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अलाउडेड होगी, ठीक है। समय समय पे आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता रहेगा, ठीक है, समय समय पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता रहेगा, जैसे जब जब हम ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो क्या होता है, हमको जब हमारा ऑर्डर प्लेस्ड होता है ना, जब हम ऑर्डर कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले मैसेज आता है हमारे पास, ठीक है, और फ्लिपकार्ट के ऐप पे नोटिफिकेशन आती है, फिर उसके बाद जब हमने पेमेंट कुछ करी उसका भी सारा कुछ हमारे पास नोटिस वगैरह, उसका सारा कुछ हमारे पास मैसेज वगैरह आते हैं, है ना, सारा कुछ वो आता है, आपका जो ऐप है उसके ऊपर क्या होता है, नोटिफिकेशन आती है। फिर जब निकलता है वहां से, मतलब जब डिस्पैच होता है तो आता है ऑर्डर, फिर जब शिपिंग होती है, ऑर्डर मतलब तो मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आती है, फिर जब शिपिंग होती है जब भी आता है, फिर आज आपके पास आएगा इस चीज के लिए भी आता है, तो ये सारा क्या है, हमको नोटिफाई किया जा रहा है कि ऐसे 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 प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आप अपने आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो इस ऐप पे, और बाकी ये ऐप आपको बताने के लिए, अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको अपनी तरफ से भी बताता रहेगा कि क्या क्या आपके ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करेगा, सागर सेतु ऐप करेगा, तो इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, पीएनजीआरबी अमेंड्स रेगुलेशंस टू अलाउ यूनिफाइड टैरिफ फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइंस, ठीक है। तो न्यूज क्या है, पीएनजीआरबी अमेंड्स रेगुलेशंस टू अलाउ यूनिफाइड टैरिफ फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइंस। तो समझिए पहले पीएनजीआरबी क्या है, पीएनजीआरबी की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। तो पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी चीज, या कोई भी पेट्रोलियम से, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम बोलिए, क्योंकि पेट्रोलियम से फिर आपका ये सब बन जाता है, डीजल पेट्रोल ये सब भी बनता है ना, पेट्रोल बोलोगे तो खाली पेट्रोल हो जाएगा, तो पेट्रोल की बात हो जाएगी। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी चीज, या कोई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना जो पेट्रोल के द्वारा बन रहा है, या पेट्रोलियम के द्वारा बन रहा है कोई भी और प्रोडक्ट, या फिर नेचुरल गैस, जो उन सबको रेगुलेट करता है, जो उन सबको देखता है, वो जो बोर्ड है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो बोर्ड है, वो कौन सा बोर्ड है, पीएनजीआरबी बोर्ड, ठीक है। इसने क्या किया है, अमेंड किया है,
किसको, रेगुलेशंस को, ठीक है, जिस वे में काम कर रहा होगा, जो इसकी पहले रेगुलेशंस होंगे, हमको ऐसे ऐसे काम करना है, उसको अमेंड किया है। अमेंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अमेंड का मतलब संशोधन होता है। क्या होता है, संशोधन, मतलब कुछ उसमें चेंज करना, ठीक है। अब अच्छा चेंज बुरा चेंज वो अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज चेंज करना, ठीक है, कोई भी चीज चेंज करना उसको क्या बोलते हैं, अमेंड, है ना। वैसे अमेंडमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, पूरा वर्ड होता है अमेंडमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में अमेंड भी बोल देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें संशोधन किया है, किस चीज में, जो रेगुलेशन है, जिन रेगुलेशन के ऊपर काम करता है उनमें क्या किया है, रेगुलेशन में अमेंड किया है, उनमें संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है, टू अलाउ, अलाउ करने के लिए, क्या अलाउ करने के लिए, यूनिफाइड टैरिफ्स, यूनिफाइड टैरिफ्स को अलाउड करने के लिए फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो जितनी भी हमारी नेचुरल गैस की पाइपलाइन है वहां पे एक जैसा टैरिफ हो, ठीक है, वहां पे टैरिफ एक जैसा होने का मतलब है, मान लीजिए एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछ रही है दिल्ली में, है ना, एक बिछ रही है कहां पे, लखनऊ में, एक बिछ रही है नीचे मुंबई में, एक बिछ रही है चेन्नई में, ठीक है। और क्या हो रहा है, जिसने अपनी पाइपलाइन वहां पे बिछाई है, जैसे मान लो रिलायंस वालों ने बिछाई है ना, एक किसने बिछाई है, उन्होंने बिछाई है, ये जो आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले इन्होंने बिछाई है, या और किसी ने भी बिछाई है, ठीक है ना, इन्होंने अलग अलग बिछा रखी है, 4 जगह मैंने आपको बताई। अब क्या होगा, रिलायंस वाले चेन्नई में कुछ और पैसे ले रहे हैं आदमियों से कि इतनी गैस मिलने पे आपको इतने पैसे देने, इतने रुपए किलो, और ऐसे होता है ना, उस तरीके से मान लिया, इतने रुपए लीटर, इस तरीके से मान लो, ठीक है। लेकिन चेन्नई में कुछ और रुपए ले रहे हैं और यहाँ पे लखनऊ में और ज्यादा ले रहे हैं। मान लीजिए चेन्नई में तो क्या कह रहे हैं, 12 रुपए किलो मान लो, या लीटर मान लो, जो आप मानना चाहो, लेकिन वहीं पे लखनऊ में क्या कह रहे हैं, 15 रुपए लीटर, है ना। फिर दिल्ली में क्या कह रहे हैं, 20 रुपए लीटर, है ना, लीटर या केजी, समझ रहे हो आप। फिर कौन सा बताया था मैंने, एक शहर और, मुंबई में तो कह रहे हैं 25 रुपए लीटर, ठीक है। अब ये क्या है, हर जगह पैसे अलग है, हर जगह पैसे अलग है, हर राज्य में पैसे अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है, ये जो आपका बोर्ड है, ये जो पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये क्या कर रहा है, इसने रेगुलेशंस में अपने में अपडेट किया है कि जितनी भी नेचुरल गैस पाइपलाइन होंगी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, सब पाइपलाइन जो है वो सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ ही चार्ज कर सकती हैं, मतलब सब जो है बराबर ही चार्ज करेंगी, ठीक है। अब वो किस हिसाब से चार्ज करेंगी वो सब इस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस हिसाब से चार्ज करेंगी, ठीक है। अब करेंगी तो उस हिसाब से, मतलब करेंगी तो चार्ज, है ना, चार्ज कैसे, इतने पैसे रुपए लीटर, इतने रुपए लीटर ऐसे करेंगी, ठीक है। लेकिन किस हिसाब से करेंगी, इन्होंने भी तो कुछ प्राइस बताया होगा, किस हिसाब से करना है आपको, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर एक गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो गोल क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है वन नेशन, वन पाइपलाइन, वन टैरिफ, या फिर वन पाइपलाइन है, वन ग्रिड है, एक मिनट रुक जाइए, वन ग्रिड, वैसे पाइपलाइन ग्रिड एक ही बात है, ठीक है। क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल क्या है, वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वन नेशन वन चालान पढ़ाया था कि एक देश में, हमारा नेशन जो है देश हो गया, तो इसमें सब जगह एक जैसा चालान होगा, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज आई है कि वन नेशन वन आइडेंटिटी, आधार कार्ड हमारा, ठीक है, सबकी एक जैसी आइडेंटिटी होगी, अलग अलग नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश एक है तो सब लोगों को काम भी एक जैसा होगा, है ना, सब चीजों को, लोगों को ट्रीट भी एक जैसा किया जाएगा, ठीक है, ट्रीट भी एक जैसा किया जाएगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर हमारा देश एक है, एक नेशन है, ठीक है, तो जो नेचुरल गैस की ग्रिड होगी, जो पूरी पाइपलाइन का सिस्टम होगा, ठीक है, देखिए पाइपलाइन तो एक ही पाइपलाइन हो गई, ठीक है, लेकिन ग्रिड क्या होती है, बहुत सारे पाइपलाइन का ग्रुप होता है ना। अब मान लीजिए एक शहर में पाइपलाइन बिछ रही है, तो एक ही पाइपलाइन सब जगह तो जा नहीं रही होगी, समझ रहे हो आप, एक पाइपलाइन सब जगह जा नहीं रही होगी, पाइपलाइन ऐसे बिछ रही होगी, ऐसे करके बिछ रही होगी, ऐसे बिछ रही होगी, ऐसे बिछ रही होगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जाती है पाइपलाइन, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, समझिए, इस पूरे सिस्टम को ग्रिड बोलते हैं। तो एक ग्रिड होगी पूरे देश में, एक पूरा देश है हमारा, इसी वजह से पूरे देश में एक ही ग्रिड होगी, तो पूरे देश से होकर निकल रही होगी, है ना। फिर उस देश में से, जैसे मान लो ये एक क्या है, प्रिंसिपल ग्रिड हो गई आपकी, प्रिंसिपल ग्रिड मतलब जो आपकी मेन ग्रिड हो गई है वो हो गई, ठीक है ना, जो मेन ग्रिड होगी वो हो गई आपकी। यहीं से अलग अलग राज्यों में ऐसे आप निकाल लोगे, जैसे जैसे चल रहा होगा, किसी को ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, फिर आगे आप अपना फैला लो, समझ रहे हो, आगे आप अपना अपने उसके हिसाब से फैला लो, राज्य के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, काम होगा सारा, जो मेन ग्रिड होगी वो एक ही होगी, ठीक है। तो वन नेशन, एक देश है, एक ग्रिड है, तो टैरिफ भी एक जैसा होगा। इसका मतलब
सब लोगों को, जो सब लोगों का क्या होगा, पैसे देने होंगे वो भी एक जैसे देने होंगे, ठीक है। पैसे सबको एक जैसे देने होंगे कि कितने पैसे के हिसाब से कितने रुपए लीटर कितने रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये जो है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है, ठीक है। इसी के ऊपर काम करने के लिए ये जो यूनिफाइड टैरिफ है, क्योंकि देखिए नेशन तो हमारा एक है ही, ग्रिड जो है इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो जिस जिस जगह पे ये काम हो गया है ग्रिड वाला, या फिर बहुत 80% 90% तक कंप्लीट हो गया है, उन जगहों पे ये जो तीसरा वाला गोल है, कौन सा, वन टैरिफ, इसको लागू किया जा रहा है। और इसको लागू किया जाए इसी वजह से जो रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, उनको अमेंड किया गया है, किसके द्वारा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा उसको क्या किया गया, चेंज किया गया, अमेंड किया गया, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी न्यूज। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूएसए जम्प्स टू इंडियाज सपोर्ट फॉर आफ्टर चाइना रीनेम्स प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये तो चाइना करता रहता है, ठीक है। क्या करता रहता है चाइना, चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चाइना ये बोलता है अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है एक, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अगर आप भारत का मैप देखो तो ये जो इलाका है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना हमारा, तो यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है ऊपर चाइना पड़ता है, तिब्बत था पहले पर चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया, तो अब चाइना ही बोल सकते हो आप उसे, तिब्बत बोलना चाहो तिब्बत बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, हो सकता है थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी हो, थोड़ा मैंने वो बना दिया हो, आप एक बार गूगल मैप से जाके देख सकते हो, या फिर आपके पास एटलस वगैरह हो, वहां पे कहीं पे भी आप देख सकते हो। तो यही पे जगह यही है, थोड़ा बहुत बाउंड्री में चेंज हो गया होगा शायद। तो अरुणाचल प्रदेश है ना जो हमारा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, क्योंकि न्यूज में आ गया तो राजधानी पता होना चाहिए, ईटानगर, ठीक है। क्या है, ईटानगर। ईटानगर क्या है, राजधानी अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलता है चाइना, कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का हिस्सा था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी कभी पुराने जमाने में, चाइना ऐसे ही तो बोलता है, कभी पुराने जमाने में ये हमारा हिस्सा हुआ करता था, इसलिए अब हमको ये वापस चाहिए, ठीक है। पुराने पुराने पता नहीं कहां से मैप लेके आता है, पता नहीं अपने घर ही बैठ के उसको बना लेता है या क्या करता है, और कि देखो ये मैप है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये हमारा हिस्सा था, इसी वजह से इसको हमें वापस कर दो। ये चाइना काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि चाइना क्या बोलता है, तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था क्या, तवांग। तवांग जो है यही अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है तवांग, ठीक है, समझ रहे हो तवांग। तो तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की, तवांग जो है वो तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तिब्बत हमने कब्जा लिया तो फिर हमें तवांग भी चाहिए, समझ रहे हो, है ना। इनका क्या कहना है, क्योंकि तिब्बत हमने कब्जा लिया, कब्जाने का मतलब क्या है, पहले जब तिब्बत कब्जाया था जब भी तो ये कहा था कि तिब्बत एक जमाने में हमारा हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम इसको कब्जा रहे हैं, कब्जा लिया, है ना। अब वही चीज क्या कह रहे हैं, क्योंकि तिब्बत भी हमारा हिस्सा है, तो जो तिब्बत से जुड़ी हुई चीज थी एक जमाने में वो भी सब हमारी होगी, तो इसी वजह से क्या, तवांग भी हमारा हो गया, ठीक है। ये किसका कहना है, चाइना का कहना है, ठीक है। अब चाइना समय समय पे भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, या फिर समय समय पे पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए कि चाइना जो तिब्बत है इसको हम, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसको हम क्लेम करते हैं, क्या करता है, कई बार क्या करता है, इनके नाम बदलता रहता है। जो यहाँ पे जगह है ना, जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग राज्य होंगे, राज्य तो नहीं होंगे, अलग अलग शहर है या फिर अलग अलग क्या है, डिस्ट्रिक्ट है ना, जिले हैं, इनके नाम बदलता रहता है, ठीक है। तो अभी चाइना ने क्या करा है, 11 जगहों के नाम बदले हैं। किस जगह तक किस तरीके से नाम बदलता है चाइना, चाइना क्या करता है, जो इनकी भाषा है, चाइना में जो भाषा बोली जाती है, जो सबसे ज्यादा भाषा चाइना में बोली जाती है कौन सी है, देखिए चाइनीज कोई भाषा नहीं है, जो चाइना में भाषा बोली जाती है उसका नाम है मैंड्रिन। क्या नाम है, मैंड्रिन। तो जो मैंड्रिन भाषा बोली जाती है चाइना में, उसमें इनके नाम बदलता रहता है। तो 11 जगहों के चाइना ने नाम बदले हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, जब चाइना ने मेरे हिसाब से 10 जगहों के नाम बदले थे। तो चाइना बदलता रहता है, ठीक है ना। तो चाइना ने नाम बदले। अब चाइना ने नाम बदले क्यों, अभी क्यों बदले, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने नाम बदले, क्योंकि देखो जब चाइना ने नाम बदले तो फिर इंडिया को जवाब तो देना था, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सीधा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, देखो आप नाम बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और इस किसी में हिम्मत नहीं है कि इससे हमसे छीन सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा सटीक जवाब इनको दे दिया। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ये प्रेस रिलीज किया, अपना ये जवाब दिया, तो उधर से चाइनीज गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया। क्या बोला उन्होंने बोला कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। ये इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलते, ठीक है, ये इसको मैंड्रिन में कुछ और बोलते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश इसको नहीं बोलते, ये इसको क्या बोलते हैं, ज़ेंगेंग। क्या बोलते हैं, ज़ेंगेंग,
अरुणाचल प्रदेश को ये मैंड्रिन में बोलते हैं ज़ेंगेंग, ठीक है। तो ज़ेंगेंग जो है ये हमारा हिस्सा है, किसने बोला? चाइना ने। तो ज़ेंगेंग की बात कर रहे थे, मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे थे। अब आप ये सोचो, देखो नाम तो चाइना बदलता रहता है, लेकिन चाइना कभी ऐसे जवाब नहीं देता कि हमारा हिस्सा है वो है, लेकिन इस बार चाइना ने दिया, है ना। ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने ऐसा जवाब दिया? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है वो, अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में एक मीटिंग हुई, ठीक है। आप जैसे जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं, 2023 की जो G20 की मीटिंग चल रही है वो कहां हो रही है? वो इंडिया में हो रही है, ठीक है। तो जो बड़ी मीटिंग सितंबर में होनी है, जो बड़ी मीटिंग जिसमें बड़े बड़े लीडर सब आएंगे, सितंबर में होनी है। उससे पहले पूरे साल मीटिंग चलती है, छोटी 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 छोटी, मैंने कई सारी मीटिंग आपको पढ़ाई भी है। तो वही छोटी मीटिंग एक अभी कुछ दिन पहले कहां हुई? अरुणाचल प्रदेश में हुई, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? जब मीटिंग हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या होगा? जो चाइना बोलता है ये हमारा हिस्सा है, और चाइना तो ये बोलता है हमारा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इंडिया ने मीटिंग कराई तो G20 कंट्रीज, 20 देश, जो दुनिया के सबसे बड़े जीडीपी की तरफ से 20 देश हैं, और भी छोटे छोटे देश जिनको इनवाइट किया जाता है, उनके मिनिस्टर्स, उनके लीडर्स, उनके बहुत बड़े बड़े लीडर्स, उनके डेलीगेट्स, उनके डिप्लोमेट्स, सब कहाँ आएंगे? जहां मीटिंग होगी वहां आएंगे। तो वहां पे कहाँ आएंगे? सब आए अरुणाचल प्रदेश में। सब अरुणाचल प्रदेश में आए, उनको बहुत अच्छे से रखा गया, अरुणाचल प्रदेश का कल्चर दिखाया गया, वहां के जो लोग आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं वो दिखाए गए, है ना। बांस, बैम्बू जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा उगता है, ठीक है। तो लोग वहां के उन बैम्बू से जो आपके बांस होते हैं उनसे अलग अलग चीजें बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, वो सब दिखाई गई। वहां का खाना उनको खिलाया गया, अब लोगों ने वहां पे बहुत एंजॉय किया, है ना। एंजॉय तो चलिए अलग बात है, एंजॉय किया, लेकिन जब सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब क्या है? इंडिया में मीटिंग चल रही है तो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का हिस्सा हुआ। अब चाइना को ये चीज पसंद नहीं है, चाइना को भी आना था यहाँ पे, क्योंकि G20 का मेंबर चाइना भी है। चाइना बाकी सारी मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन इस वाली मीटिंग से चाइना भाग गया था, ठीक है। इस वाली मीटिंग में किसी के चाइना के डेलीगेट्स ने अटेंड नहीं की थी, ठीक है ना। तो उसी के बाद इसी चीज का जवाब देने के लिए जो मीटिंग चाइना इंडिया ने कराई है अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने नाम बदले, ठीक है। और उसी की वजह से वो चाइना ने बोला भी, जब इंडिया ने उनको जवाब दिया, तो इसी वजह से चाइना ने बोला भी, क्या बोला? कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, या फिर ये ज़ेंजियांग जो है हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब जो चल रहा था, उसी के बीच यूएस से जो न्यूज है, यूएस से क्या हुआ? कूदा। इस सबके बीच में कोई और देश नहीं कूदा, ठीक है। रशिया नहीं कूदा, हमारा बहुत अच्छा देश है, लेकिन रशिया बहुत ज्यादा निर्भर किस पे? चाइना पे, तो वो तो वैसे भी नहीं बोलेगा, है ना। फ्रांस हो गया, या यूरोप की और कोई कंट्री ले लो, यूके ले लो, है ना, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया ले लो, है ना, कोई भी ले लो, कोई नहीं बोला। यूएसए आके कूदा, है ना। वैसे भी चाइना वाला मैटर है तो यूएसए तो कूदता है। यूएसए ने आके सीधे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले। क्या बोले यूएसए ने? पहली चीज इन्होंने बोली, हम बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, बहुत तगड़ी तरीके से खड़े हुए हैं इंडिया के साथ, ठीक है। ये किसने बोला? यूएसए ने बोला। दूसरी चीज क्या बोली इन्होंने? कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, और इसे इंडिया से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। ये किसने बोला? ये बोला किसने? यूएसए ने, ठीक है। उसी के रिलेटेड ये न्यूज है, ठीक है ना, समझ गया। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फिनलैंड बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो। अब आप नाटो समझते हो? नाटो, अच्छा, मैं अभी थोड़े दिन पहले नाटो पढ़ रहा था, तो कहीं पर लिखा हुआ था नाटो, ऐसा लगता है जैसे वो नाटो नाटो गाना नहीं चल रहा, नाटो नाटो गाना जिसको अभी ऑस्कर मिला है, वो वाला। चले वो छोड़िए, ये नाटो क्या है? नाटो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, ठीक है, या फिर अलायंस कह सकती हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस। मतलब ये, इसमें क्या है, जितने भी देश इसके मेंबर है, अब 31 हो गए, इससे पहले 30 थे जब तक फिनलैंड नहीं जुड़ा था, ठीक है। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं ये आपस में मिलकर कॉपरेट तो करेंगी, लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटी अलायंस है, तो इनकी जो आर्मीज होंगी, जो इनकी नेवीज होंगी, जो इनकी आर्म फोर्सेज होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ साथ रहेंगी, एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? अभ्यास करेंगी। और इनके ऊपर इनका एक क्लॉज है, क्या? सेक्शन 5, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश ने, जो नाटो का सदस्य नहीं है, किसी बाहर के देश ने किसी नाटो के देश पर हमला करा पहले, है ना, अगर नाटो के देश ने करा, जब नहीं, लेकिन किसी और देश ने नाटो के देश के ऊपर हमला किया, तो ये सारे देश, जितने 31 के 31, अब तो 31 हो गए, पहले 30 थे, ये सारे के सारे उस देश के ऊपर हमला कर देंगे, इन सबकी आर्मी मिलकर, समझ रहे हो। 30-31 देशों की आर्मी संभालने नहीं संभलेगी, कितने बड़ा देश हो, रशिया हो या कोई भी हो, चाइना हो, ठीक है, या फिर चलो इंडिया भी लगा देते हैं, है ना, संभालने नहीं संभलेगी। 31 देश है, जिसमें यूएसए भी हो, यूके भी हो, फ्रांस भी हो, इतने बड़े बड़े देश जिसमें मेंबर हो, समझ रहे हो आप। तो क्या है, इसी के लिए यही है आपका नाटो। ये 1949 में इसको बनाया गया था, किसके? जो आपका
शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर शुरू हो रही थी उस समय पे, ठीक है, रशिया के खिलाफ इसको बनाया गया था। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। अभी भी जो है फिनलैंड जो है मेंबर क्यों बना है इसका, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, इसी बात के ऊपर तो शुरू हुआ था, क्योंकि यूक्रेन बोलता था कि हमको नाटो का सदस्य बनना है, लेकिन यूक्रेन को क्यों नहीं बनने देना चाहता था रशिया, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल मिला हुआ है, उसके बगल में है, बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं, नाटो बिल्कुल किसके, रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा। लेकिन किसने कोशिश करी, रशिया ने कोशिश करी यूक्रेन को रोकने की एक तरफ से, लेकिन जो दूसरा बॉर्डर है, फिनलैंड भी जो है एक रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो फिनलैंड बन गया उसका सदस्य, और फिनलैंड उसका सदस्य बन गया, तो जो करने से यूक्रेन को रोक रहा था कौन, रशिया, अब वो फिनलैंड ने कर दिया। तो पहले जहां नाटो यूक्रेन की तरफ से उनको बॉर्डर पे बैठना था, अब वो फिनलैंड की तरफ से बैठ गया। अब इसमें दिक्कत एक और है, क्योंकि फिनलैंड की तरफ से राजधानी जो है उनकी किसकी, रशिया की, मॉस्को, वो ज्यादा पास पड़ती है, यूक्रेन से तो बहुत दूर पड़ती है ना। तो इसका मतलब किसी और को रोकना था, किसी और को रशिया ने रोक लिया, और अब इतनी बुरी हालत भी है रशिया की कि कैसी हालत है, पैसे के बहुत नुकसान हो गया, लड़ाई भी बहुत आगे नहीं चल पा रही है ना, पर कंटिन्यू भी करनी है, तो उसकी वजह से दिक्कतों में फंसा हुआ है रशिया। चलिए वो सब छोड़िए, और फिनलैंड क्या बन गया है, नाटो का मेंबर बन गया है, ठीक है, 31st मेंबर। तो आज के लिए इतना ही, बोर्ड देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, मैंने पूरी डिटेल से कोशिश करी है एक एक न्यूज समझाने की, फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए जो आपकी समझ में नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में मार्गदर्शी शिक्षक है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।